हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरुण ग्राफिक्स पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आयरन व स्टील वेल्डिंग वर्कशॉप का बैनर कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर एक बैकग्राउंड है। ये गूगल पर सर्च करेंगे डार्क ब्लू बैकग्राउंड, तो आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इमेज भी रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर सर्च कर करके एक एक PNG डाउनलोड कर सकते हैं और इमेज भी है कुछ इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी की सहायता से हम एक 8x4 का बैनर डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले उसकी साइज बना लेते हैं। हम यहाँ पर इस टेक्स्ट को इधर लाएंगे और यहाँ पर एक साइज बनाएंगे। जैसे 8x4 में हमको डिजाइन करना है, तो 8 यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर 4, कुछ इस प्रकार से हम एक साइज बना लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को हम पावर क्लिप इन साइड कर लेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इन साइड, कुछ इस प्रकार से इस बैकग्राउंड को हम सेट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हेडिंग के लिए टेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर सूरज आयरन व स्टील वेल्डिंग वर्कशॉप लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ से हम कट करेंगे कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए एक शेप बनाते हैं हम। यहाँ पर सेट करने के लिए, सूरज लिखने के लिए एक शेप बनाएंगे और यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पॉलीगन ले लेते हैं, पॉलीगन टूल लेते हैं और यहाँ से कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। और इसकी संख्या हम कम कर लेते हैं, जैसे कि हम 22 कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर डिस्टॉर्ट टूल पे जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर पुश एंड पुल लिखा हुआ है, तो यहाँ से ऊपर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से एक डिजाइन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक डिजाइन बन जाएगा। और इसका हम आउटलाइन हटा देते हैं यहाँ से और कलर फिल कर लेते हैं ये, ठीक है। अब इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसका संख्या कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कम कर लेंगे। जैसे कि 18 करना हो तो 18 यहाँ पर कर सकते हैं, और कम करना है तो यहाँ पर कम कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद हम इसी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे, प्लस बटन की सहायता से डुप्लीकेट बनाएंगे और इसको हम घुमा देते हैं। यहाँ पर घुमाएंगे, इसके सेंटर में लाते हैं, ठीक, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर छोड़ देंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे और फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कम करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमको एक डिज़ाइन मिल जाएगा। और भी इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमको एक डिज़ाइन मिल जाएगा और इसको हम ग्रुप कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ दाबेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर हम G बटन दबाएंगे और यहाँ से ग्रेडियंट बना लेंगे। यहाँ पर येलो कलर फिल कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इसको हम यहाँ पर ड्रैग करके लगा देंगे यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से हम सेट कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम सूरज लिखना है, तो इसको कुछ इस प्रकार से हम सेट कर लेते हैं पहले। और इसमें हम बोल्ड फॉन्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पर फॉन्ट को यूज कर सकते हैं, इस फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। ये फॉन्ट सही लग रहा है, इसके यूज हम करेंगे। जैसे कि राज 117 फॉन्ट है, इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और इसमें हम आउटलाइन वाइट रखेंगे कुछ इस प्रकार से और रेड कलर से फिल कर लेंगे। G बटन दबाएंगे, यहाँ पर ग्रेडियंट बनाना हो तो यहाँ पर ग्रेडियंट बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद हम ड्रॉप साइडों पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप साइडों पर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रीसेट चूज कर लेते हैं। इस प्रीसेट को यहाँ पर नज़दीक लाएंगे कुछ इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर शैडो क्रिएट हो। लगभग अब सही लग रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम सेट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आयरन व स्टील वेल्डिंग वर्कशॉप, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। नीचे कर लेते हैं इसको, इसको ब्रेक कर देंगे। फॉन्ट यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं, राज 117 फॉन्ट यूज करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। और इसमें हम येलो कलर फिल कर लेते हैं, यहाँ पर येलो कलर रखेंगे। उसके बाद इसको हम नीचे करते हैं और यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। वाइट कलर फिल कर लेते हैं इसमें कुछ इस प्रकार से और इसको सेंटर से अलाइनमेंट कर लेंगे। लगभग अब ठीक लग रहा है, यहाँ पर सही लग रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मोबाइल नंबर है और यहाँ प्रोप्राइटर का नाम है, तो यहाँ पर प्रोप्राइटर कर लेते हैं, प्रो कर लेते हैं केवल।
ठीक है। अब दोनों के एक ही फॉन्ट रखेंगे, एक ही फॉन्ट साइज रखेंगे। इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे इसको लाकर सेट कर लेंगे। इसमें थोड़ा बोल्ड फॉन्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम राज का 08 फॉन्ट यूज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक लग रहा है। और यहाँ पर थोड़ा बोल्ड फॉन्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पर राज का 02 फॉन्ट यूज कर लेते हैं। थोड़ा बोल्ड फॉन्ट है और यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर सही लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा और इधर करेंगे। अब ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, F12 बटन दबाएंगे और यहाँ से हम 1.5 लेंगे और यहाँ से कलर चूज कर लेते हैं। इसी कलर को चूज कर लेंगे यहाँ से, या ब्लैक कलर यहाँ पर चूज कर लेते हैं। यहाँ पर ब्लैक रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे कुछ इस प्रकार से, और इसका आउटलाइन और बढ़ा देंगे। ठीक है। अब इस कलर से एक कलर मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं बैकग्राउंड को और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसमें हम कलर पिक कर लेते हैं। यहाँ पर CMYK कलर पिक करेंगे और यहाँ पर इसको फिल कर देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर कलर आ जाएगा, इसको हम डिलीट कर देंगे। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, बैक कर लेते एक बार, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसी कलर को हम आउटलाइन फिल कर देंगे लगभग। ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, इस नाम को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसको पहले ग्रुप कर लेते हैं, लगभग ठीक लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक शेप डिजाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। रेक्टेंगल बनाएंगे और इसमें हम येलो कलर फिल कर लेते हैं। इसका आउटलाइन हटा देंगे, ट्रांसपेरेंस टूल लेंगे और यहाँ से कुछ इस प्रकार से ट्रांसपेरेंस कर लेंगे और इसी का एक डुप्लीकेट इस साइड बना लेंगे और ग्रुप कर लेते हैं इसको हम यहाँ पर लाएंगे, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर इसको एड्रेस यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पर लाएंगे। ये पतला फॉन्ट रहेगा तभी ठीक लगेगा। और इसमें हम पिंक कलर फिल कर लेते हैं, इसका आउटलाइन वाइट रखेंगे और यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। हम यहाँ पर बना लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, तो नोट को हम एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे। यहाँ पे इसमें फॉन्ट हम यूज कर लेते हैं भारतीय 100 फॉन्ट यूज करेंगे। यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, इस फॉन्ट का यूज करेंगे और यहाँ पे एक शेप बना लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से एक शेप बनाएंगे राउंड में और इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। Ctrl+R के साथ इसको रिपीट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से और इसको वेल्ड कर देते हैं। यहाँ से वेल्ड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक डिजाइन बन जाएगा और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके वेल्ड कर देंगे और इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर लाएंगे और इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं रेड कुछ इस प्रकार से। इसका आउटलाइन हटाएंगे, पावर क्लिपिंग साइड कर देंगे, इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे। और यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, इसको छोटा करेंगे और यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे। इसमें वाइट कलर फिल कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। अब ठीक लग रहा है। सेंटर से अलाइनमेंट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी इमेज है, इस इमेज को एक एक करके हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक शेप बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब प्रत्येक एक एक PNG लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर एक शेप बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक शेप बनाएंगे और इसको राउंड कर लेते हैं यहाँ पर और इसमें कलर फिल कर लेते हैं वाइट। इसका आउटलाइन हटा देंगे, लगभग ठीक लग रहा है, इतना ही बड़ा रहेगा। अब इसमें एक ही करके हम इमेज को डाल देते हैं। इस इमेज को यहाँ पर पावर क्लिपिंग साइड करेंगे और इसको इस साइड कर लेते हैं। और भी यहाँ पर इमेज है, इस इमेज को यहाँ पर लगाएंगे और छोटा कर लेते हैं, पावर क्लिपिंग साइड कर लेंगे और इस इमेज को यहाँ पर लगाते हैं छोटा करके और इस साइड करेंगे, पावर क्लिपिंग साइड कर लेंगे। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। इसको इस साइड कर लेते हैं। अब इस इमेज को, इन तीनों इमेज को ले लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको
सेट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड है, बार बार हमको रिमूव करना पड़ेगा, पीएनजी इसको बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको वाइट बैकग्राउंड पर सेट कर ले रहा है ताकि हमको पीएनजी बनाना ना पड़े बार बार। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पर सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहाँ पर सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा फैला भी देते हैं इसको, लगभग ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम सेट कर लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ पीएनजी इमेज भी है, इसको हम एक एक करके सेट करेंगे। तो इस इमेज को देख लेते हैं पीएनजी है कि नहीं, इसको पहले ड्रैग करके यहाँ पर लाएंगे, ठीक है पीएनजी है, इसको हम यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं, पावर क्लिप इनसाइड कर लेंगे, यहाँ पर सेट कर लेते हैं। उसके बाद इस इमेज को यहाँ पर सेट कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस देंगे, कंट्रोल बी के साथ ब्राइटनेस कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसको नीचे कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से और थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम सेट कर लेंगे। इसको पावर क्लिप इन साइड कर लेते हैं और इस इमेज को यहाँ पर लाएंगे और इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इसमें आउटलाइन दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बैनर से हम कॉपी पेस्ट किए हैं, तो इसमें आउटलाइन दिया गया, तो एक ऐसे देंगे, इसको बता देते हैं। यहाँ पर अनग्रुप कर लेते हैं, पहले इसको इस साइड लेते हैं, इसको डिलीट कर देंगे। इसको कैसे हम शैडो देंगे वो दिखाते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे पहले और यहाँ पर ड्रॉप शैडो पे जाएंगे और यहाँ पर ग्लो, स्मॉल ग्लो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वाइट कलर चूज कर लेते हैं और यहाँ से कम कर लेंगे, इसको जैसे 5 कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम कंट्रोल के साथ ब्रेक कर देंगे और इसको कट करेंगे और इसको प्लस कर लेते हैं 2 3 4 और इसको ग्रुप कर लेंगे। यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और यहाँ पे चेयर है, तो चेयर को हम यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। हम यहाँ पर बना लेंगे और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर बना लिए। सिंपल में है तो सिंपल में अच्छा लगेगा, अगर आप इसमें 3D देना चाहते हैं तो आपको पता है 3D कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर 3D भी बना सकते हैं, लेकिन सिंपल रहेगा तो दूर से दिखेगा अक्षर और अच्छा भी लगेगा, तो हम सिंपल ही रहने देते हैं और ये अच्छा लग रहा है। इसमें हम हाईलाइट इफेक्ट यूज करना चाहते हैं, इसको प्लस के साथ डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ पर मैक्रो मैनेजर में जाएंगे, हाईलाइट पर डबल क्लिक करेंगे, इसको पहले हम अनग्रुप कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर हाईलाइट इफेक्ट यूज करेंगे, क्लोज कर देते हैं और इसको हम सेलेक्ट करेंगे, बिटमैप कन्वर्ट टू बिटमैप ओके करेंगे और यहाँ पे बिटमैप ब्लर गार्जियन ब्लर कर लेते हैं और यहाँ पर रेडियस कम कर लेंगे। इस प्रकार से हाईलाइट इफेक्ट मिल जाएगा और अच्छा भी लग रहा है दिखने में। इसको हम ग्रुप कर लेंगे। इसमें अगर आप शैडो देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर पिक्सेल चूज कर लीजिए और यहाँ से शैडो दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से। शैडो यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसमें कलर फिल भी कर सकते हैं, इसी कलर को हम फिल करेंगे, लगभग ठीक लग रहा है। अब इसको हम पावर क्लिप इनसाइड कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से हम सेट कर लिए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम आयरन व स्टील वेल्डिंग वर्कशॉप का बैनर डिजाइन कर लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।